अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदया और हमारे अथक प्रयास से कई ऐसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक दल के दोनों रहने के कारण समन्वय बना करके काम करने से क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। चाहे वो स्वास्थ्य उपकेंद्र के मामले में हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक प्रयास किया है और आप लोगों के आशीर्वाद 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। केंद्र में सरकार थी और यहाँ भी सरकार थी, जिसके कारण बहुत सारा विकास का काम हुआ। इस बार दुर्भाग्य है कि देश में हमारी सरकार है और राज्य में हमारी सरकार नहीं, जिसके चलते कुछ विकास का काम थोड़ा सा बाधित हुआ है, रफ्तार कम हुआ है और कोरोना के कारण भी विकास थोड़ा बाधित हुआ। 2 साल कोरोना के कारण कई कार्यों में बाधा उत्पन्न हुआ है। 2 साल के बाद से 23 से विकास के पहिया को हम लोगों ने पटरी पर लाने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि आज आपका उसरी नदी में पुल बन रहा है। इस उसरी नदी का पुल का मैं आपको थोड़ा सा घटना खाली याद दिलाते हैं। 2005 में जब पहली बार मैं विधायक बना, तो माहतोटाण से सांखो जाने के लिए बड़ा परेशानी होता था बरसात में। मैंने उस पुल को किया। गमगी में जो हम लोगों का नवडिहा का लाइफ लाइन था, उसको हम लोगों ने बनाया। फिर उसी को आगे ले जाइए तो उमरगढ़िया में पुल बना, फिर उसको नारोबाद में बना। तो इस तरह से उसरी नदी में लगातार, और अभी यहाँ पर क्या नाम है, चांदडी में बन रहा है, उसके पहले बेलकुंडी में बना। तो इस तरह से इस नदी में जहाँ मात्र एक पुल था, एक ये पुल था और एक खरगडिया का पुल था, उसके बाद इस नदी में एक भी पुल नहीं था। लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज इन नदियों में जिधर से आप जाना चाहें, जिस तरफ से आप जाना चाहें, आप अगर जियो टोल से निकलेंगे तो सांखो हाई स्कूल होते हुए छोरो चले जाइए। आप इधर से निकलेंगे तो आप सीधे छोटकी खरगडिया चले जाइए। आप पूर्व बिंदु से निकलिए तो सीधे सितरडी पहाड़ी चले जाइए। और एक और अभी आपको खुशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मंत्री महोदया को। मैंने उनको पत्र लिखा और उस पत्र के आलोक में माननीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने आदरणीय मैडम के आग्रह पर उस रोड का भी शिलान्यास, उस रोड का भी स्वीकृति के प्रोसेस में लगा हुआ है। सामसिंग नावाडी से गोपीडी होते हुए लताकी, गमगी होते हुए पूर्व बिंदु, गम्हारडी और सिझैया होते हुए छोटकी खरगडिहा में 91 करोड़ का रोड का स्वीकृति भारत सरकार मेरा एक ऐसा प्रयास था कि लताकी में माइंस था, जब भी मैं सड़क बनाता था टूट जाता, क्योंकि वह सड़क 9 टन का बनता था और हाईवा में 40 टन 50 टन पत्थर जाता था, रोड टूट जाता था। रोजगार भी मिलता था, किसी कारणवश उसको रोका भी गया कि रोड हमारा टूट जाता है। इसलिए मेरे जहन में था कि इसको हम पथ निर्माण विभाग में करेंगे तो हमारे लोगों को भी आने जाने का सुविधा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और निश्चित तौर पर यह सड़क की गुणवत्ता भी रहेगा। तो इस तरह से यह तभी संभव हुआ जब आप सबों ने एक साथ सांसद और विधायक को जिताने का काम किया। आप देख रहे होंगे 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, सभी सेक्टर्स में जो काम किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस पर मैं प्रकाश डालूंगा तो बहुत घंटों समय लगेगा। लेकिन आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर हमारे सभी लोग उस पार के नवडिहा के लोग बैठे हैं। एक हाई स्कूल नवडिहा था और इस तरफ आज 7 पंचायत है। मैं हाई स्कूल आपको बता देता हूँ, मैं अपने पीरियड में जो किया हूँ। बहुरियाडी, सहरपुरा, पूर्व बिंदु, नवडिहा और 4 हाई स्कूल
न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। है यहाँ। समझते हैं 7 पंचायत में 4 हाई स्कूल है, उसमें 2 +2 है। एक सहारपुरा +2 है और नवडिहा +2 है। इस तरह से हमारे गरीब बच्चों को, हमारे गरीब बच्चियों को पढ़ने में कम से कम इंटर तक घर से खाना खा करके पढ़ जाती है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आपने सही समय पर सही लोगों को चुना, सही पार्टी का चयन किया, इसलिए राज्य का आज अपने जमुआ क्षेत्र का विकास हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, आप 2005 के पहले कल्पना कर लीजिए, आपको तीसरी से लाइन आना पड़ता था। आपने हमें आशीर्वाद दिया तो भाटी में हमने पावर सब स्टेशन बनवाया। जो खरगडिहा जंग लग गया था उसको हमने जीर्णोद्धार करा करके 2 पावर सब स्टेशन दिया। जहाँ देवरी में 30 साल तक वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, एक पावर सब स्टेशन नहीं था। मैंने देवरी प्रखंड मुख्यालय में पावर सब स्टेशन बनाया। इस बार आप सबों का आशीर्वाद मिला तो फिर रानीडीह में पावर सब स्टेशन बना, फिर कारोडी में स्टेशन बना, फिर कुरुमडीहा में पावर ग्रिड बना, जो उत्तरी प्रमंडल, उत्तरी बिजली विद्युत प्रमंडल के सारा पावर कुरुमडीहा से जाता है, मतलब जमुआ से जाता है। गाँवा, तीसरी, देवरी, धनवार, जमुआ, बिरनी, ये 6 प्रखंड का बिजली कुरुमडीहा से जाता है। तो निश्चित तौर पर कल हम बिजली के लिए तरसता था जमुआ, आज जमुआ 6 प्रखंड को बिजली देता है। ये आप सबों के लिए गर्व का विषय है और आप सबों के आशीर्वाद का परिणाम है जो यह संभव हो पाया है। सड़क के मामले में आप देख सकते हैं दूसरे विधानसभा और अपने विधानसभा में अंतर आपको पड़ता होगा। आप जैसे ही यूपी तरफ प्रवेश करते होंगे, जैसे ही बदवारा जाते होंगे, आपको पता लगता होगा कि हम जमुआ से अलग आ गए, हम जमुआ से अलग प्रखंड में आ गए। आप सड़क के लिए लोग जबकि वहाँ सरकार के विधायक हैं, हम विपक्ष के विधायक रहते हुए सड़कों का जीर्णोद्धार, अभी मैंने जमुआ से खोरी महुआ का 30 किलोमीटर का सड़क का जीर्णोद्धार किया है। और वह सड़क की स्थिति जो खराब थी उस समय हम लोगों ने 2014-15 में जमुआ से कोडरमा तक 73 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया था। आज उसी को हम लोग सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर भेलवा घाटी तरफ जाइए, अब महेश किशोर जाइए, थरपहरी जाइए, चौकी जाइए, उधर पिपरा जाइए, सब जगह पर पक्की सड़क आपको मिलेगा। जो कल मोटरसाइकिल से जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। जगसीमर का एक हमारे यहाँ वजीर राम भदानी ग्राम सेवक था, उसको लाने के लिए जाते थे तो लोही और सौंदर्य नदी में हम लोग फंस जाते थे। मोटरसाइकिल एक आदमी स्टार्ट करके रखता था, एक आदमी ठेलते थे, तब हम जगसीमर, हलवा घाटी, रमनी टांड, लोही, सौंदर्य एक अच्छा सा सड़क बना है। जो पाणेडी में करेसर कवर गया था, आज वहाँ पर फिर से एक नया घर बन रहा है, नया महल बन रहा है। आज पता न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।